हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ देयर। यूज़ ऑफ देयर बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। बहुत से लोग हो सकता है इस टॉपिक को जानते होंगे, अब बहुत से लोग हो सकता है इस टॉपिक को नहीं जानते हैं। जो जानते भी होंगे उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं हो जाता होगा, पूरा कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर ना हो, मगर आज आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ देयर। देयर, 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 यहाँ पे आप 3 देयर देख रहे हैं। तीनों का प्रयोग हम लोग अलग अलग जगहों पे करते हैं, ठीक है। पहला देयर जो है, स्पेलिंग है हमारी THEIR। इस देयर का मतलब होता है उनके, और जो ये देयर है वो दे का पॉजेसिव फॉर्म है, पॉजेसिव फॉर्म। भले ही देयर का प्रोनाउंसिएशन हमारा सेम है, बट इसकी स्पेलिंग और जहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये देयर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस देयर की स्पेलिंग है THERE, देयर, ठीक है। उसका मतलब होता है वहाँ, ठीक है। वहाँ के अर्थ में हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैं वहाँ गई, मैं वहाँ गई। तो यहाँ पे वहाँ के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ के लिए हेयर का प्रयोग करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ के लिए हेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए हेयर का प्रयोग करते हैं। वैसे ही वहाँ के लिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। सो आई वेंट देयर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो आई वेंट देयर, तुम वहाँ इंतज़ार करो, ठीक है। वहाँ इंतज़ार करो, यू वेट देयर, ठीक है। तो ये हमारा देयर क्लियर है। और आज जो हम लोग देयर पढ़ने जा रहे हैं वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर, यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ सब्जेक्ट ना हो, जहाँ सब्जेक्ट ना हो। तो यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि देयर का प्रयोग हम लोग उन्हीं वाक्यों में करेंगे इन वाक्यों में सब्जेक्ट ना हो और ना ही उस वाक्य में कोई काम हो रहा हो। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट ही काम हमारा करता है, जब सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो काम कौन करेगा। तो ये क्लियर है कि उस वाक्य में ही हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो और ना ही उस वाक्य में कोई काम हो रहा हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा नहीं होगा, ठीक है, जहाँ सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है देयर की। एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम हिंदी में पढ़ाइए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो देयर की डेफिनेशन है वो मैंने हिंदी में ही लिखी है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन? जब किसी वस्तु में किसी वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाई जाती है तो वहाँ हम देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया कि जब किसी वस्तु में किसी वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाई जाती है तो वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, घर में पापा हैं, घर में पापा हैं, पापा की उपस्थिति घर में दर्शाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए कि कैसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख दे रही हूँ, ठीक है। रूल होगा हमारा, रूल होगा हमसे पहले होगा देयर, उसके बाद होगा वर्ब टू बी। वर्ब टू बी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि वर्ब टू बी का मतलब होता है इज़, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वर, वॉज पास्ट के लिए, विल बी फ्यूचर के लिए, प्लस नाउन, देयरआफ्टर अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या? देयर, वर्ब टू बी मतलब कि हमारा हेल्पिंग वर्ब, देयर आफ्टर नाउन, देयर आफ्टर अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। निगेटिव भी बनेगा, इंट्रोगेटिव भी बनेगा। मैंने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको बताया है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आप मेरी टेंस वाली सीरीज़ देख सकते हैं, उसमें मैंने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि पापा की उपस्थिति जो है वो घर में दर्शाई जा रही है, इसीलिए यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ना ही इसमें कोई काम हो रहा है, ठीक है। सो देयर इज़ फादर इन द हाउस,
देयर इज फादर इन द हाउस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या है? शर्मा जी के घर में 10 लड़के हैं। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, ना इसमें कोई काम हो रहा है। 10 लड़कों की उपस्थिति शर्मा जी के घर में दर्शाई जा रही है। ठीक है, तो देयर आर, क्योंकि 10 बॉयज हैं, देयर आर 10 बॉयज इन शर्माज हाउस। क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट है, मोबाइल में पैसे हैं, पैसों की उपस्थिति मोबाइल में दर्शाई जा रही है। ठीक है, सो देयर इज बैलेंस इन मोबाइल या फिर देयर इज बैलेंस इन फोन। ठीक है, नेक्स्ट, छत पर बच्चे थे, ये पास्ट में है हमारा सेंटेंस, बच्चों की उपस्थिति छत पर दर्शाई जा रही है। सो देयर वर, सेंटेंस हमारा पास्ट में है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो देयर वर चिल्ड्रन ऑन द रूफ। क्लियर हो रहा है? आगे, क्या पापा घर में है? चाहे आप सेंटेंस हमारा सिंपल में हो, चाहे निगेटिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव में हो, जो हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का जो रूल होता है उसी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सेंटेंस ये हमारा इंट्रोगेटिव में है, तो आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। सो इज देयर फादर इन द हाउस, इज देयर फादर इन द हाउस। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, यानी कि उसके सर पर एक भी बाल की उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति दर्शाई जा रही है। सर पे बालों की अनुपस्थिति दर्शाई जा रही है। सो देयर इज नो हेयर। ठीक है, हेयर हमारा सिंगुलर होता है, सो देयर इज नो हेयर ऑन हिज हेड। क्लियर है? नेक्स्ट, मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं, मनुष्य के मुंह के अंदर जो है 32 दांतों की उपस्थिति बताई जा रही है। सो देयर आर 32 टीथ इन ह्यूमन माउथ। मेरा जो है वो ट जो है थोड़ा सा वीक है, ट लेटर जो है वो मेरा थोड़ा वीक है। जब 2 ट एक साथ आ जाता है तो मेरा जो ट का प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। सबका कोई ना कोई लेटर वीक होता है, मेरा ट लेटर जो है वो वीक है। मैंने जब भी मैं बोलती हूँ तो जब भी ट साथ में आता है तो मैंने नोटिस किया है कि मैं गड़बड़ा जाती हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी लड़खड़ा जाती है, तो मुझे पता चला है कि मेरा जो ट है वो थोड़ा वीक है। आपका भी कोई लेटर वीक होगा जिसको आपको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। सो इसीलिए ये जो 32 टीथ है ये थोड़ा सा मेरे टंग पे अच्छे से बैठ नहीं रहा है। ठीक है, सो देयर आर 32 टीथ इन ह्यूमन माउथ। ओके, सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, देयर का यूज। बहुत ही कॉमन टॉपिक था, ऐसे ही वीडियोस में आगे और भी लाने वाली हूँ। ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स में आगे और भी पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही बेसिक ग्रामर। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, थोड़ा सा मोटिवेशन देता है कि मुझे और अच्छी वीडियोस बनानी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।